सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 3 जुलाई का द हिंदू के एडिटोरियल के जो इम्पोर्टेंट वोकैब्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 17 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं पहले। तो हमने किया था कंटेम मतलब तिरस्कार करना, घृणा करना, अपमान करना। डिफर्ड मीन्स स्थगित किया गया, टाल दिया गया, मुलतवी किया गया। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, प्रसारित करना या इंटेंसिटी को इंक्रीज करना। प्रोब मतलब क्या था? जांच करना, खोजबीन करना, टटोलना, जांच उपकरण। टॉड्राई मतलब क्या होता? चमकीला लेकिन सस्ता, भड़कीला, नीच स्तर का मतलब बहुत ही तुच्छ, मतलब सस्ता, खराब चीज़ है ना, पुअर थिंग, तड़क भड़क वाला। तो चलिए आज का पहला वर्ड है पैल्ट्री। पैल्ट्री मतलब क्या किया था हमने? एज अ एग्जेक्टिव हम इसको यूज करने वाले हैं। तो वेरी स्मॉल इन अमाउंट मतलब बहुत ही कम मात्रा में। साइज और इम्पोर्टेंस मतलब या तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होगी, उसका साइज बहुत कम होगा, या उसकी मात्रा बहुत कम होगी, ये देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब तुच्छ, नगण्य या बहुत ही कम। घटिया मतलब इंपॉर्टेंस कम होना, महत्वहीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, दे मेड अ पैल्ट्री डोनेशन टू द कॉज मतलब उन्होंने उस कार्य के लिए नगण्य दान दिया, बिल्कुल बहुत ही कम ही दिया। अ पैल्ट्री एक्सक्यूज वुड नॉट जस्टिफाई योर एब्सेंस मतलब तुच्छ बहाना तुम्हारी गैर हाजिरी को सही नहीं ठहरा सकता। सिनोनिम्स देखिए तो मीगर मतलब अल्प हो गया, ट्रिवियल मतलब तुच्छ हो गया, इनसिग्निफिकेंट मतलब नगण्य, वर्थलेस बेकार, नेग्लिजिबल मतलब अत्यल्प, पैट्टी मतलब छोटा या घटिया। एंटोनिम्स देखो, सब्सटेंशियल मतलब ठोस या पर्याप्त, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, कंसिडरेबल आप ही, कॉफ़ी, जनरस मतलब उदार, लेविश मतलब बढ़िया शानदार, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान। वर्ड नंबर 2 है आज का इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी मतलब आप देख सकते हो इस दैत्य को जो क्रूरता फैला रहा है, मतलब एक्सट्रीम इविल और बिकन मतलब बहुत ही ज़्यादा बुराई। तो घोर बुराई, क्रूरता, भीषणता, अत्यधिक भयावहता। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, इनॉर्मसनेस मतलब क्या होता है? ग्रेट साइज, साइज ग्रेट इन साइज। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों वर्ड के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए, ही कुड नॉट कम्प्रिहेंड द इनॉर्मिटी ऑफ द डिजास्टर मतलब वह आपदा की भयावहता को समझ नहीं सका। द डिक्टेटर्स रिगाइम वॉज नोन फॉर इट्स इनॉर्मिटी मतलब तानाशाह का जो शासन था अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। चलिए, तो सिनोनिम्स देखो इसके। एट्रोसिटी मतलब कुकर्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विकेटनेस मतलब दुष्टता, हॉरर भयानकता, हाइनसनेस मतलब घृणितता, मॉन्स्ट्रोसिटी मतलब विकरालता। तो मॉन्स्ट्रोसिटी मतलब विकरालता हो गया। एंटोनिम्स देखो तो वर्च्यू मतलब सद्गुण, गुडनेस भलाई, मोरालिटी नैतिकता, इनोसेंस निर्दोषता, काइंडनेस दयालुता। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 है हीड। हीड मतलब क्या होगा? एज अ वर्ब एंड नाउन हम इसका यूज करने वाले हैं। तो वर्ब के रूप में क्या होगा? तो वर्ब के रूप में टू पे क्लोज अटेंशन मतलब ध्यान देना, किसी की बात सुनना, और टेक नोटिस ऑफ समथिंग स्पेशली एडवाइस, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन मतलब कोई कुछ तुम्हें बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनो, इस बच्चे की तरह। तो ध्यान देना, गौर करना, सावधानी बरतना एज अ वर्ब, एंड नाउन के रूप में भी इसका यही मतलब है, ध्यान, सावधानी, परवाह। एग्जाम्पल्स देखिए, ही फेल टू हीड द वार्निंग साइन मतलब उसने चेतावनी संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। टेक हीड ऑफ व्हाट आई एम सेइंग मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, एज अ नाउन ऐसे यूज कर सकते हैं हम। सिनोनिम्स देखो इसके। नोटिस मतलब ध्यान देना, ऑब्जर्व मतलब ध्यान रखना, माइंड मतलब गौर करना, फॉलो पालन करना, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। एंटोनिम्स देखिए इसके। इग्नोर अनदेखा करना, डिसरिगार्ड मतलब उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा, ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना। वर्ड नंबर 4 देखिए, स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब इसका हम एज अ वर्ब हम यूज करते हैं। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग देखो, टू मेक अ ग्रेट इफर्ट और ट्राई वेरी हार्ड मतलब बहुत मेहनत करना, प्रयास करना, टू अचीव और अकॉम्प्लिश समथिंग स्पेशली इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी मतलब कठिन समय में भी मेहनत करते रहना। जो एसएससी सीपीओ, तो ये एसएससी सीपीओ की बालक दौड़ लगा रहा है। ठीक है, तो एसएससी सीपीओ में दौड़ होती है ना, उसकी दौड़ लगा रहा है। हारने वाला है जब तक आपका आखिरी राउंड पूरा ना, बस रुकना नहीं है आपकी दौड़ पूरी। अगर रुक गए तो कितना भी स्टेमिना क्यों ना हो, आप वहीं पर हार गए। तो हिंदी मीनिंग देखो इसके। प्रयास करना, संघर्ष करना, मेहनत करना या कोशिश करते रहना चाहिए, रुकना नहीं है बस। कोई भी दौड़ हो, जीवन की कैसी भी दौड़ है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। एग्जाम्पल्स देखिए, सी स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन इन एवरीथिंग सी डज वह हर काम में पूर्णता के लिए प्रयास करती है। बी मस्ट स्ट्राइव टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस हमें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए।
और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी संघर्ष एकमात्र विकल्प है। आप रोज काम करते रहोगे अपने ऊपर, आप एक ना एक दिन बहुत अच्छे बनने वाले हो। खुद से compete करो, दूसरों से नहीं। सिनोनिम्स देखो इसके, तो ट्राई मतलब कोशिश करना, स्ट्रगल संघर्ष करना, इंडेवर मतलब प्रयत्न करना, एम मतलब लक्ष्य रखना, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करना। एंटोनिम्स देखो इसके, तो गिव अप मतलब हार मानना, क्विट छोड़ देना, सरेंडर समर्पण करना, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, बी आइडल मतलब आलसी होना। वर्ड नंबर 5 देखिए, अबेट। अबेट का हम एज अ वर्ब यूज करेंगे। इंग्लिश, टू हेल्प, इनकरेज और सपोर्ट समवन इन डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल सच एज क्राइम, मतलब किसी को किसी अपराध करने में उसकी हेल्प करना। ये चोरी करके भाई साहब आ रहे हैं और ये इनको रास्ता दिखा रहे हैं, है ना। तो उकसाना, मदद करना, सहयोग देना गलत काम में। एग्जाम्पल्स देखिए, एनीवन हु अबेट्स टेररिज्म मस्ट बी पनिश्ड, जो कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सी वॉज एक्यूज्ड ऑफ अबेटिंग फ्रॉड, मतलब उस पर धोखाधड़ी में सहयोग देने का आरोप था। सिनोनिम्स देखो इसके, तो असिस्ट मतलब हेल्प करना, मदद करना, इनकरेज प्रोत्साहित करना, सपोर्ट सहयोग करना, ऐड सहायता करना, प्रमोट बढ़ावा देना गलत काम में। ठीक है। एंटोनिम्स देखो, हिंडर मतलब बाधा डालना, प्रिवेंट मतलब रोकना, डिस्करेज हतोत्साहित करना, अपोज विरोध करना, ब्लॉक मतलब अवरोध करना। ओके, चलिए सो आइटम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की टॉप 5 कौन सी है, तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब आपने एक हाथ और एक पैर कहाँ गवा दिया। टू बी वेरी एक्सपेंसिव, इतना महंगा था कि भैया आपके हाथ पैर चले गए, बिक गए सब। कट टू द चेज मतलब टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना किसी टाइम की खराबी के तुम सीधे मुद्दे पे आओ। जो गोल गोल घुमा के बात करते हैं उनको कहो कट टू द चेज, जो कहना वो कहो, फालतू की बकवास मत करो। ब्रेक द आइस टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन सोशल सेटिंग, मतलब कुछ लोग बैठे होते समाज में ना, तो ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना होता है, मतलब चुप कुछ ब्रेक तोड़ो भाई, बोलोगे कुछ। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर सॉरी, तो आप किसी को कोल्ड बिहेवियर समझते हो। कोल्ड बिहेवियर मतलब उसका मन नहीं है बट वो ऐसे ही कर रहा है। टू इग्नोर और ट्रीट समवन विथ इनडिफरेंस, मतलब इग्नोर करना किसी को, देखना ही मतलब ऐसे दिख गया तो जो हाय हेलो हो गया छोटा, बस खत्म। वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली, तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही रेयर होता है, मतलब कुछ चीज़ें मतलब दुर्लभ चीज़ें जो होती है ना उनको देख लेना। तो आज का होमवर्क देखो, तो अच्छा जो लास्ट क्लास का होमवर्क था उसका आंसर था एट फर्स्ट काफ़ी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया था बट कुछ ने गलत भी किया था, तो आप वो देख लेना। तो अब देखो प्रीपोजिशन को छोड़ के हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। ठीक है, तो द चीफ अलॉन्ग विथ हिज फैमिली फिल इन द ब्लैंक्स इनवॉल्व, तो आर, हैज़, इज़ या हैव, इनमें से जो भी उपयुक्त हो आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। ठीक है, चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड